नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार गुप्ता एज ए हेल्थ वर्कर आपके सवाल या ख्यालियत सवालों को जवाब देते हुए आ रहे हैं और आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आपके बीच में साझा किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ बातों के लेके आपके बीच में प्रकट हुए हैं, या मीन कहिए कि आपके सामने कुछ अनुभवी बातों को शेयर करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आज वह मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है और आज ही का दिन, जी हाँ, आज ही का दिन 15/11/1998 से लेकर 15/11/2020 इस साल यानी 22 ईयर्स के हम हो गए हैं। और इस 22 ईयर्स के शुभ अवसर पर जो आज मेरा बर्थडे है, और इस बर्थडे पे बहुत सारे भाई लोग जो जितने भी हैं या जितने भी मेरे मित्रगण, मेरे फॉलोअर्स या फिर मेरे सब्सक्राइबर्स या फिर कहा जाए मेरे जितने भी पेशेंट्स या फिर मेडिकल स्टाफ्स एंड पूरे जो हिंदुस्तान में मेरे गांव पड़ोसी क्षेत्र सारे के दोस्त को सबको दिल से आभार जो हमें विश किए हैं। और आज उनसे एक थोड़ी मानवता की बात के लिए आपके बीच में आए हुए हैं। देखिए, पिछला बार भी हमने कहा था कि एक बच्चे का जन्म होता है तो माँ का भी पुनर्जन्म होता है। तो एक बच्चे का ही जन्म नहीं होता, माँ का भी पूर्ण जन्म होता है, क्योंकि बच्चे को जन्म देने के दौरान माँ उस अवस्था में होती है जहाँ से उसका मृत्यु और जीवन का रास्ता निकट रहता है। दोनों में से किसी एक को करना पड़ता है या फिर वही हो पाता है। लेकिन आज ही के दिन साइकोलॉजिकल फैक्ट के अनुसार कहा जाए तो जिस दिन आप अपना बर्थडे मनाएं उसी दिन एक अपनी माँ के लिए अच्छी गिफ्ट ले और उनको गिफ्ट करें, ताकि जिस तरह से बच्चों का जन्म के ऊपर गिफ्ट मिलती है या फिर बधाइयाँ मिलती है, तो माँ को भी बधाई मिलना ही चाहिए। तो चलिए, उसी माँ को पूर्ण जन्म का थोड़ी बहुत तो जो हम लोग तो कर्ज वैसे चुका नहीं सकते हैं, वैसे भी कहा गया है कि 7 जन्म लेकर भी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन जो भी करें उनके बुढ़ारी में कोई प्रॉब्लम ना हो, और यही एक बेटा का कर्तव्य भी है और यही एक ईमानदार या फिर मानवता का भी विचार है। तो वही जो भी पिछले बार भी बहुत लोगों से हम लोगों ने शपथ दिलवाया था कि जितना भी पॉसिबल हो आप अपनी माँ को छोड़कर कभी बुढ़ारी में उनको बेसहारा मत करिएगा। ताकि देखिए, वृद्धा आश्रम पर भी एक वीडियो बनाए हुए थे कि मदर्स डे के दिन आया हुआ था कि फेसबुक की बस्ती में माँ ही माँ छाई है, फेसबुक की बस्ती में माँ ही माँ छाई है, तो फिर बता कि वृद्धा आश्रम में किसकी माँ आई है। इस बात को अमल करिएगा आप लोग कि हम लोग जो हैं वह माँ को क्यों वृद्धाश्रम भेजते हैं, उस परिस्थिति को ही पैदा नहीं होने दे तो बेहतर है। क्योंकि उस परिस्थिति को पैदा होने के बाद प्रॉब्लम यही हो जाती है कि आप तो माँ को भेज दिए, लेकिन क्या आपको माँ कभी भेजी है? उसका जो रीज़न आता है, जो कि रीज़न भी हम वृद्धाश्रम में डिस्कस किए हुए थे, एक वीडियो बनाए हैं उसमें, तो उस रीज़न को ही ख़त्म कर दे दोस्तों, उस रीज़न को होने नहीं ना दे। और अपनी जन्म का अगर ऋण उतारना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप वही बुढ़ारी में उनकी मदद करके आपको थोड़ा बहुत कर्ज उतर जाएगा। लेकिन आजकल के दौर में देखा जा रहा है कि एक
साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आजकल जो यह कानून बनाया गया है कि बालिग लड़के और बालिग लड़कियां मान लो जो नाबालिग नहीं हो वो आपस में शादी कर सकते हैं विदाउट फैमिली रीज़न या फिर बिना विदाउट फैमिली डिसीज़न के। तो आपको यही हम बताना चाहेंगे कि अगर आप बिना फैमिली के किसी से प्यार भी करते हैं और उससे शादी कर लेते हैं तो यह आपको तो आपके दिल के फीलिंग के लिए तो अच्छी है, लेकिन आपके फैमिली के फीलिंग के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरा यही मानना है कि आपका कोई ऋण नहीं था माँ बाप के ऊपर कि जो उन्होंने 20 साल तक, या फिर आप माँ बाप को घर को आप क्या बोलते हैं कि ये मत समझिए कि 20 साल तक उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, खिलाया पिलाया और 20 साल के बाद हम अपना मर्ज़ी जो आएगा वो करेंगे। ये कभी मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि उस वक्त ये जो कानून जो लॉ हुआ है यह तो कुछ हिस्सों में सही है लेकिन कुछ हिस्सों में गलत भी साबित होती है। तो वही है कि 20 साल तक माँ बाप पोस कर जवान करते हैं बच्चे को, इसके लिए नहीं कि वह बच्चा जाकर अपनी मर्ज़ी से शादी ब्याह कर ले, अलग रहे, माँ बाप से फैमिली से अलग रहे। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप ऐसा मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि अक्सर जो होता है एक फीलिंग जो है जिसको साइकोलॉजिकल फैक्ट यानी जुड़ाव बोलते हैं उसको इसमें नहीं आने दीजिएगा। और हाँ, मानवता के तौर पर रक्तदान महादान कहा जाता है, तो हमने डिसीज़न लिया है कि साल में 2 बार रक्तदान करेंगे, एक अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर और एक जो है किसी और के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो खासम खास है। तो चलिए, आपको जाहिर सी बात है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आपके बीच में हम बताए हुए थे कि हर इंसान की 2 कहानी होती है, एक वो होती है जो सबको सुनाता है और एक वो होती है जो सबसे छुपाता है। तो बस दोस्तों, उसी कहानी को छुपाने नहीं चाह रहे हैं लेकिन फिर भी बता दिए हैं। धन तो रक्तदान करिए दोस्तों, और रक्तदान महादान होता है जो कि दानों के दान में महादान कहा जाता है। रक्तदान करने से आपके शरीर का ब्लड कम नहीं होता है, और रक्तदान करने से ये भी मालूम लगता है, अगर ठीक हिंदी भाषा में समझाना चाहें तो आपको मालूम भी लग जाएगा कि आपको ब्लड डोनेट करने में या फिर ब्लड बन रही है या नहीं बन रही है, ये भी मालूम लगता है। और बहुत सारी जो है बातें मालूम लगती है जो कि ब्लड डोनेट करने से, और ब्लड डोनेट करने से आपका शरीर फ्री एंड फ्लेक्सिबल यानी बढ़िया से आप मूवमेंट वगैरह, मतलब जो भी प्रॉब्लम भी रहती है वो ब्लड डोनेट करने से भी सॉर्ट आउट हो जाती है। कुछ प्रॉब्लम जो है वह ब्लड डोनेट से भी करने से सॉर्ट आउट हो जाती है। तो आप ब्लड डोनेट करें दोस्तों, क्योंकि ब्लड डोनेशन महादान है, रक्तदान महादान कहा गया है। उस दान में अपना भागीदारी बनाए रखें, और ब्लड दान रक्तदान जो होता है वो दान जो है महादान कहा गया है, और इसमें अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करिए। साल में 2 बार नहीं, कम से कम तो 1 बार कर सकते हैं। आप किसी न किसी बहाने से किसी की खुशी खोजने का आप कोशिश करें, और दूसरे की खुशी में अपनी खुशी को शामिल करके सेलिब्रेट करें। तो आप सभी को जिन्होंने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया है उन सभी को दिल से बहुत बड़ा आभार व्यक्त कर रहे हैं, और आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि बढ़िया से ब्लड डोनेट करें, जो कि हम भी करने जा रहे हैं। ब्लड रेड क्रॉस या फिर कहीं इमरजेंसी आज रहेगी किसी हॉस्पिटल में, तो वहीं पर आज ब्लड डोनेट करने का निर्णय लिए हैं, जो कि ये मेरा अपना फैसला है। और इससे शरीर तो सेहत होता ही होता है, और किसी को जियाने का एक खुशी जो मिलता है वो बहुत ही अपने आप में क्या महसूस करिएगा वो हम आपको बता नहीं सकते हैं। क्योंकि पिछली बार भी हम डायलिसिस टेक्नीशियन भी हैं, तो डायलिसिस जब हो रही थी तो किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ गई थी, तो एज ए टीच शाम को 5 बजे, ये सब तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपको प्रिपेयर करने के लिए डोनेशन के लिए, तो उस टाइम फर्स्ट टाइम 2017 में हम ब्लड डोनेशन किए थे। तो ब्लड डोनेशन करने में थोड़ी तो कोई दिक्कत नहीं होती है।
और आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। उसके लिए डोनेशन करने के बाद थोड़ा सा फूड वगैरह खाना पड़ेगा और खा पी के आप टेंस हो जाइएगा और आपको मालूम लग जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं है। ब्लड डोनेट करने से बहुत सारी फ़ायदा है, जैसे में HIV है कि नहीं, बहुत सारी टेस्ट जो है आपको जो ब्लड डोनेट करिएगा उसमें टेस्ट हो जाती है, जो कि आपको मालूम लगता है कि सेहत के लिए आप सही हैं या नहीं हैं, या दूसरे के लिए सही हैं या नहीं हैं। और ब्लड डोनेट करिए दोस्तों, महादान है और इस दान में अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दीजिए। और इसीलिए उत्प्रेरित करना चाहते हैं सभी को कि आप करिए इस महादान में अपना थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन करके इस महादान का भागी बने। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का जो हमारे साथ इस गुप्ता हेल्थ फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं और आपको दिलासा दिलाते हैं कि देखिए दोस्तों, आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके लिए इस चैनल बहुत धूमधाम से लगी हुई है और आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जो भी है वो आपको सही और सटीक जानकारी आपके बीच में दिया जाएगा और आपको बतलाया जाएगा क्या सही है क्या गलत है। और बहुत सारी मेडिकल फील्ड के लिए भी अब वीडियो यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जल्दी में ही छठ पर्व आने वाला है, तो दिवाली तो कल बीत गई, तो दिवाली और बीती हुई दिवाली और आने वाली छठ की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को। धन्यवाद दोस्तों।